चलिए आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 4 का सॉल्यूशन करूंगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। चलिए प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है इसको हम लोग समझते हैं। प्रश्न 4 में HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब हमें HCF के रूप में 9 दिया है और दो संख्या यानी पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657 दिया हुआ है। हमें क्या ज्ञात करना है? LCM ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें भी देखिए दो संख्या सेम ही है, 306 657, यहाँ भी देखिए 306 और 657 के रूप में। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? LCM ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, कि दिया है HCF बराबर, देखिए HCF के रूप में क्या दिया हुआ है? 9। ये दो संख्याएं हैं। ठीक है, क्या लिख देंगे? HCF बराबर क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। ठीक है, और दो संख्याएं दिया हुआ है तो लिख सकते हैं यहाँ पे पहली संख्या बराबर 306, यानी कोई भी हो सकता है क्योंकि दो संख्या है तो इसको हम लोग एक नाम देते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या। ठीक है, और दूसरी संख्या में हो जाएगा 657। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग जानते हैं कि क्या हम लोग जानते हैं? हम लोग यही जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। कहने का मतलब दो संख्याओं को हम लोग गुना करेंगे उसके बराबर LCM और HCF होता है। ठीक है, तो हमें HCF पता है, LCM पता नहीं है। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी दो संख्या हम लोग लिख देते हैं 306 और 657। दो संख्याओं में क्या करना है? गुणनफल करना है, तो गुना करना होगा। चलिए इसको गुना कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद HCF हमें पता है कितना है? 9 लिख देंगे। LCM पता नहीं है इसलिए LCM की जगह पर LCM ही रहने देते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज़ आप जानते होंगे कि कोई संख्या अगर किसी का गुणन में है, ठीक है, मतलब गुणन में है बराबर के एक साइड, ठीक है, तो अगर बराबर के दूसरे साइड उसको भेजना होगा तो क्या करना होता है? उसमें उसको गुना में है तो भाग में जाता है। ठीक है, अगर गुना में कोई संख्या है तो भाग में जाता है, अगर भाग में है तो गुना में भेजना होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 9 जो है LCM का गुणन में है। ठीक है, क्या है? गुणन में है, तो इसको अगर इधर भेज देते हैं, ठीक है, बराबर की इस साइड हम रख लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ LCM हो जाएगा, क्योंकि हमको LCM ही ज्ञात करना है, तो इससे आसानी होगी LCM ज्ञात करने में। तो चलिए इसको हम लोग 306 गुने 657 के इधर 9 को ला देते हैं। ठीक है, तो इधर गुना में है तो बराबर की इधर अगर भेजेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? ये भाग में चले आ जाएगा। ठीक है, कहाँ आ जाएगा? भाग में। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं LCM। ठीक है, इधर LCM ही बच गया। अब यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, हमें LCM प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले इसको कैलकुलेशन के रूप में ख़त्म करते हैं। अगर 3 से अगर इसको काटते हैं तो इस संख्या को तो कितना हो जाएगा? 3 का 3 यानी 102 बार में कट जाता है। ठीक है, 3 से 306 3 बार में अगर काटेंगे तो 102 बार में कट जाएगा 3 से। ठीक है, अब फिर देखिए इसको अब फिर 3 से अगर काटेंगे इस संख्या को 102 को तो ये 34 बार में कट जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे हम लोग लिख सकते हैं जो बच गया उसको हम लोग गुणन करते हैं, तो 34 और 657 बच गया है। ठीक है, बराबर LCM। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग गुना कर लेते हैं 657 में 34 से।
चलिए गुना करते हैं। अगर 7 में 4 से गुने 7 चौक 28 का 8 हासिल 2 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 हासिल 2 ही रहेगा, 6 चौक 24 और 2 26। ठीक है, अब देखिए 7 चौक 28, ये तो हो गया, 7 21। ठीक है, 7 21, 7 में 3 से गुना करेंगे, 7 21 हासिल 2 हो जाएगा, 5 15 और ये 2 मिल के 17 हो जाएगा। ठीक है, फिर हासिल क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, फिर 6 3 18 और 1 19। इसी तरह से हमें 8 3 7 6 13 का 3 9 2 11 1 12 और 1 1 2, यानी 22,338 प्राप्त होता है। कितना, 22,338 किस रूप में प्राप्त होता है, एलसीएम के रूप में। हमें एलसीएम ही याद करना था, इसी तरह से हमें एलसीएम प्राप्त होता है।